नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट लाइफ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिए, जिसके अंदर हम बात करेंगे ओनली निफ्टी पर कि निफ्टी पर हमारा सोमवार के दिन क्या व्यू रहना चाहिए। उसको हम 3 तरीके से आज समझने की कोशिश करेंगे, 3 मिनट के चार्ट पे, डेली के चार्ट पे और वीकली के चार्ट पे, ताकि हम लॉन्ग टाइम फ्रेम से भी अपना एनालाइज करके देखें कि हमारा पूरे वीक के लिए निफ्टी पर किस तरीके का व्यू रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं इंट्राडे के लिए 3 मिनट के चार्ट पे। तो ये देखिए आप, मैं आपसे बात करूंगा इंपॉर्टेंट लेवल्स की और किस तरीके से निफ्टी वर्क कर सकता है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कल के दिन अगर आपको मंडे को अगर निफ्टी 17,000 इस लेवल से 17,483 इस लेवल से नीचे अगर काम करता मिले तो डेफिनेटली आप शॉर्ट की साइड में काम कर सकते हैं। ऊपर की साइड में अगर बात करें तो ऊपर की साइड के अंदर आपको वेट करना पड़ेगा 17,811 इस लेवल से ऊपर। इस लेवल से ऊपर अगर काम करेगा निफ्टी तो ही हम बाय साइड के अंदर काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात करिए अपन ने सिर्फ और सिर्फ एक इंट्राडे और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं वीकली के चार्ट पे। तो वीकली के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो वीकली के चार्ट पे अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि पूरे हफ्ते की कैंडल किस तरीके की बेरिश कैंडल, और मतलब यूं कह सकते हैं कि टोटली गिरावट अपने को इस कैंडल में इस हफ्ते देखने को मिली। इसका एनालाइज अगर हम कोशिश करें करने की तो हम किस तरीके से इसका व्यू देख सकते हैं, क्या चार्ट हमें बोलना चाह रहा है, किस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं, किस जगह पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कैसे हम काम करें, समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट चीज तो आप देखेंगे कि अब इस कैंडल ने जो पूरे वीक की कैंडल है, इसने क्लोजिंग कहां पर दी, हमें क्लोजिंग दी कहां पर 17,617 पे, यहां क्लोजिंग मिली अपने को। अगर हम लो पॉइंट इसका देखें इस कैंडल, तो इस कैंडल का लो पॉइंट क्या है 17,483, ये इसका लो पॉइंट है। तो वीकली के चार्ट पे अगर हमें वर्क करना है तो फर्स्ट हमारा लेवल क्या निकल के आता है कि इससे पिछली कैंडल जो कि हम देखें कि इससे पिछली कैंडल ये है जिसके अंदर की क्लोजिंग इस कैंडल के क्लोजिंग से ऊपर है, तो उसको हम एक रेजिस्टेंस का रूप दे सकते हैं कि वहां तक निफ्टी दोबारा से अब जा सकता है। लेकिन टोटली ट्रेंड देखें तो ट्रेंड निफ्टी का एक तरीके से रेड है, नीचे के साइड में जाने की संभावना ज्यादा है। तो अब हम यहां पर किस तरीके से वीकली ट्रेंड को देखते हुए काम कर सकते हैं, हम उसकी बात करें। अगर आपको ऊपर की साइड 17,811 ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस क्लोजिंग से पिछली कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट जो इसके नियर अबाउट है वो ये है। ओके, अब यहां से अगर निफ्टी ऊपर की साइड चलता है, इसको क्रॉस करता है, इस तरीके से नीचे रिटेस्ट करने के लिए आता है, फिर से ऊपर चलेगा, तो ही हम बाई साइड के अंदर काम करेंगे। ओके, लेकिन शॉर्ट हम कब करें, शॉर्ट हम कब कर सकते हैं निफ्टी को, अगर निफ्टी कल परसों या कभी भी अपने को नियर अबाउट 17,811 वीकली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूं 17,811 इस लेवल के आसपास मिले अपने को, और इस तरीके से निफ्टी अगर वर्क करे तो हम यहाँ पे 17,811 के आसपास आने के बाद इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो मतलब शॉर्ट करने का हमारे पास रास्ता क्या है, 17,811 इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी मिले हमें 800 से नीचे तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, नियर अबाउट कोई 17,811 से 30-40 पॉइंट ऊपर। अब डाउन साइड के अंदर हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं वो भी चेक करने वाली बात। तो जो इसका लो है
निफ्टी मान लो कल के दिन यहीं पर ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, हम क्या वेट करेंगे 17,483 इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी ने लोअर लो करके बनाना स्टार्ट किया तो हम डेफिनेटली शॉर्ट की पोजीशन दोबारा से कैरी कर सकते हैं। लेवल हमको क्या देखने का मिल सकता है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। शॉर्ट के अंदर हमें समझ आया कि अगर हम इस जगह पे शॉर्ट करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा 17,850 के लिए। ओके, तो हम शॉर्ट करेंगे। अगर 17,483 इस लेवल को नीचे की साइड में क्रॉस करके निफ्टी आता है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा नियर अबाउट 17,525, ये से लेके 35 तक का, तब भी हम शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमें क्या लेके चलना है, तो हम टारगेट जो इसके अंदर लेके चल सकते हैं वो नियर अबाउट चेक करेंगे इसके लो से नीचे। सबसे पहले इस कैंडल की ओपनिंग आती है, राइट। इस कैंडल की अगर हम ओपनिंग चेक करें तो इस कैंडल की ओपनिंग है 17,387, तो इस जगह तक का अपन टारगेट इसको लेके चल सकते हैं। लेकिन वो टारगेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसका रीजन हमें टारगेट वीकली के चार्ट पे अगर हम काम कर रहे हैं, उसको देखकर काम कर रहे हैं, तो हमें टारगेट क्या लेके चलना है 17,177। वो किस लिए, उसके पीछे रीजन पता, रीजन ये देखिए। अब ये जो कैंडल है एक तरीके से हम इसको डोजी बोल सकते हैं। इस कैंडल का हाई चेक करेंगे, बिल्कुल इस कैंडल का हाई क्या है 17,120 का, राइट। इससे पिछली कैंडल, इस कैंडल का जो क्लोजिंग है उस क्लोजिंग को चेक करेंगे 17,196। इस कैंडल का जो ओपनिंग है उसको चेक करेंगे तो नियर अबाउट 17,200। तो एवरेज रेट अगर इनका तीनों कैंडल का करते हैं तो नियर अबाउट 17,177 का निकलता है, जहां से निफ्टी एक बार दोबारा से अप साइड में जा सकता है। तो हमारा समझ आया हमें वीकली के चार्ट पे कि हमें किस तरीके से एक वीक के लिए हम काम कर सकते हैं निफ्टी। दोस्तों अगर आपको 17,177 वीकली चार्ट के हिसाब से अगर 17,177 इसके आसपास आपको निफ्टी मिले तो यहाँ से भी डेफिनेटली हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है हमारा वही 17,177 इस लेवल से नीचे नियर अबाउट 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बस इससे ज्यादा कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम तुरंत बाय कर सकते हैं। तो हमें कुछ निफ्टी किस तरीके से वर्क करता मिलेगा कि अगर यहाँ पे निफ्टी आया तो यहाँ पे हम अपनी कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस वही स्पॉट रेट के हिसाब से 17,040 के आसपास, 17,140 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कुल मिला के निफ्टी में वीकली चार्ट के अंदर हम एनालाइज करके देख सकते हैं। ये हमने बात करी वीकली। अब बात करते हैं क्या डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे हमारा किस तरीके से एनालाइज हो सकता है निफ्टी। तो हम डेली के चार्ट पे अगर बात करें, चलते हैं डेली के चार्ट पे। तो डेली के चार्ट पे जो हमें समझ आ रहा है, तो डेली के चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अब निफ्टी ने अपना एक तरीके की डोजी तैयार कर। इस डोजी के अंदर क्या हुआ, जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज, ऊपर भी गया नीचे भी गया और इस तरीके से उसने अपना वर्क किया। अब लो पॉइंट वो इंपॉर्टेंट है। लो पॉइंट क्या है 17,483, इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमें अगर 17,483 इस लेवल से नीचे अगर निफ्टी काम करता है तो हमें डेफिनेटली शॉर्ट करना है, रीटेस्ट का वेट करना है और फिर दोबारा अगर आता है तो नियर अबाउट आपको क्या टारगेट देखने को मिल सकता है 17,263। वीकली के चार्ट के हिसाब से हम देखें तो हमें वेट करना बनता है। डेली के हिसाब से अगर देखें तो डेली के हिसाब से हमारा 17,263 टारगेट निकल गया। उसके पीछे रीजन पकड़ गया। यहाँ से आप देखेंगे तो निफ्टी ने एक रिकवरी स्टार्ट करी इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आप चेक करेंगे तो एक बार निफ्टी रुकने को मिला। तो इस लेवल को रोकने के बाद निफ्टी ने फिर से नीचे टर्न किया और फिर वापस एक अच्छी खासी छलांग लगाई। तो इस लेवल को अगर हम देखें
तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है डेली के चार्ट के हिसाब से कि अगर इस लेवल के आसपास निफ्टी आए तो हमें अपनी शॉर्ट की पोजीशन के अंदर से निकलना है। हम यहाँ से किसी तरीके से हम बाय की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं डेली के चार्ट पे। अब दोस्तों अब आप यूँ सोचेंगे कि डेली के चार्ट पे हैं तो हम यहाँ से बाय क्यों करें, ऐसा क्यों? ठीक है, वीकली के चार्ट पे हमने देखा तो वहां पे 177 का जो लेवल है वहां से बाय करने का बनता है। तो दोस्तों हर एक चार्ट, हर एक चीज कुछ अलग बोलती है, उसको समझने की कोशिश करनी पड़ती है हमें। बड़े टाइम फ्रेम का टारगेट भी उसी हिसाब से होता है और उसके अंदर टाइम लगता है। डेली का टारगेट है, डेली के चार्ट के हिसाब से टारगेट अलग ही होता है और उसको अलग ही तरीके से हमें देखना पड़ता है। तो दोस्तों ये बात करी हमने निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर अगर आपको डेली के चार्ट के हिसाब से अगर 17,263 इस लेवल को अगर दोबारा से अगर नीचे के साइड में ब्रेक करेगा तो आपको डेफिनेटली शॉर्ट करना है। टारगेट हमारा क्या रहेगा, वही वीकली चार्ट के हिसाब से या 177 के आसपास का। 177 के आसपास आए तो हमें डेफिनेटली बाय की पोजीशन भी बना सकते हैं क्योंकि वीकली चार्ट ऐसा बोल रहा है। ये बात करी हमने शॉर्ट साइड में डेली के चार्ट को देखी। अब बात करते हैं बाय साइड में कि हमें निफ्टी को बाय कब करना है। तो बाय के लिए आप ये चेक करेंगे, ये डोजी जो कैंडल है, डोजी कैंडल एक इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। अगर इसको डोजी को अगर नीचे की साइड में निफ्टी ब्रेक करता है तो हमें डेफिनेटली शॉर्ट साइड के अंदर काम करना है। अगर ऊपर की साइड में अगर इसको ब्रेक करे तो डेफिनेटली हमें बाय साइड में। अब दोस्तों बात करेंगे कि बाय साइड के अंदर हम काम करेंगे तो डेली के चार्ट के हिसाब से यहाँ पे तो बाय बनता ही नहीं। डेफिनेटली डेली के चार्ट के हिसाब से ही यहाँ पे बाय बनता है, नहीं अदरवाइज हम बात करें अगर वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट को देखें तो यहाँ पर किसी तरीके की बाइंग नहीं बनती। रिस्की ट्रेडर अपने इस लेवल से अगर निफ्टी ऊपर काम करना चाहते, जो कि हमारा कल का हाई था 17,707 के आसपास, अगर इस लेवल से ऊपर अगर काम करना स्टार्ट करें तो हम डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट बहुत छोटा रहेगा। वो टारगेट हमारा कहां तक रहेगा, हमारा पिछला लेवल अगर हम चेक करेंगे तो अगर हम इससे लेके चलें तो हमारा लेवल निकल के आता है क्या, नियर अबाउट इस कैंडल का हाई। इस कैंडल का हाई नियर अबाउट आ रहा है क्या, 17,905। 17,905 अगर इस के हिसाब से 17,905 इस कैंडल के हाई तक का अपन टारगेट लेके चल सकते हैं, जो कि नियर अबाउट इसके आसपास इतना अपन टारगेट लेके चल सकते हैं। हमने एनालाइज किया 3 मिनट के चार्ट पे भी कि हम निफ्टी में किस तरीके से काम करें, बाय साइड में भी सेल साइड। हमने बात करी वीकली चार्ट के ऊपर कि हमें अगर लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मतलब कि 5-6 दिन का अगर व्यू, 1 हफ्ते का व्यू हम रखना चाहें तो किस तरीके से निफ्टी वर्क कर सकता है, उसके बारे में भी आपको समझ आया होगा। डेली के चार्ट पे जो भी बन सकती थी सिचुएशन वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।